एक दिन साहेब कबीर अपने दो भक्तों कमाल और शेख फरीद के साथ सम्मन के घर पहुंचते हैं। सम्मन का परिवार बहुत गरीब था और उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। साहेब कबीर ने भोजन की मांग की और सम्मन अपनी पत्नी नेकी से अन्न का प्रबंध करने के लिए कहते हैं। नेकी बताती है कि पड़ोसियों से उधार मांगने पर भी अन्न नहीं मिला। वह सुझाव देती है कि रात में पिता पुत्र मिलकर 3 सेर आटा चुराएं। सेऊ, जो हमेशा चोरी को पाप मानता था, मां से सवाल करता है। नेकी उसे समझाती है कि यह चोरी संतों और भक्तों के लिए है। रात में सम्मन और सेऊ सेठ की दुकान में चोरी करने जाते हैं। दीवार में छेद बनाकर सेऊ अंदर जाता है। वह 3 सेर आटा चादर में बांध लेता है, लेकिन गलती से तराजू के पलड़े पर पैर पड़ने से आवाज हो जाती है। आवाज सुनकर सेठ जाग जाता है और सेऊ को पकड़कर रस्से से बांध देता है। सेऊ समझदारी दिखाते हुए चादर में बांधा हुआ आटा छेद से बाहर फेंक देता है और अपने पिता से कहता है कि सतगुरु के लिए अन्न लेकर जाएं। आटा लेकर सम्मन घर पर गया तो सेऊ को न पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है? सम्मन ने कहा, उसे सेठ जी ने पकड़कर खंभ से बांध दिया। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेऊ का सिर काट लाओ, क्योंकि लड़के को पहचान कर वो अपने घर पर आएंगे। फिर सतगुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये हैं जो चोरी करवाते हैं। हो सकता है सतगुरु देव को परेशान करें। सम्मन ने हाथ में लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, सेऊ बेटा, एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ जरूरी बातें करनी है। तब सेऊ उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई जरूरी बात करना चाहता है। कृपया करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छेद से बाहर निकल जाए। तब सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। तब सेऊ ने कहा, पिताजी, मेरी गर्दन काट दो। यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। मेरे को पहचान कर घर तक सेठ पहुंचेगा। सम्मन ने एकदम करद मारी और सिर काटकर घर ले गया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीटकर खंडहर में डाल दिया। नेकी ने सम्मन को सेऊ का धड़ लाने को कहा। सम्मन दुकान पहुंचा जहां दीवार का छेद बंद था, लेकिन घसीटने के निशान देखकर उसने धड़ ढूंढ लिया और घर लाकर कोठे में छिपा दिया। सिर अलमारी में रखा और खिड़की बंद कर दी। सुबह नेकी ने स्नान कर सतगुरु कबीर साहेब और भक्तों के लिए भोजन बनाया। जब प्रसाद परोसा गया, साहेब ने कहा, 6 दोनों में बांटो और साथ बैठकर प्रेम प्रसाद लो। फिर बोले, आओ सेऊ जीम लो, यह है प्रसाद प्रेम। शीश कटत हैं चोरों के, साधों के नित्य क्षेम। यह कहते ही धड़ पर सिर झुल गया। सेऊ पंगत में बैठ गया और उसके गले पर कोई कटने का निशान तक नहीं था। सम्मन और नेकी ने कोठे में देखा तो शव और सिर गायब थे, बस खून के छींटे बचे थे। यह कबीर साहेब के चमत्कार और प्रेम की शक्ति का प्रमाण था।